नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनोखा रिश्ता देवरानी जेठानी का। नेहा और रिया दोनों देवरानी जेठानी। नेहा नौकरी करती थी और रिया घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। एक दिन उनके घर में बुआ सास आई, जो कि अपने भतीजे की शादी में नहीं आ पाई थी, अब आ गई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा नेहा फटाफट अपने काम निपटा रही थी। रिया ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया, जिसे नेहा ने सबको परोसा, टिफिन पैक किया और चली गई ऑफिस। रिया ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई अपनी सास व बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया, वह बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है। वह महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। रिया और सास एक दूसरे को देख रहे थे। रिया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, अरे तू भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। रिया से अब रहा नहीं गया। रिया बोली, बुआ जी, आपको नेहा दीदी का सबको नाश्ता करवाना तो दिखा, शायद यह नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, मुझे डांटकर पहले चाय पिलाई। नहीं तो सबको नाश्ता खिलाने में और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता ठंडा हो जाता और शायद मैं खा भी नहीं पाती। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, तो मम्मी जी का पूजा करने में मन लगता है और उन्हें अच्छा लगता है। मैं तो नहा कर आते ही रसोई घर में घुस जाती हूँ। शाम को ऑफिस से आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि आपके भतीजे को तो रात लेट हो जाती है, तब ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनवाने में मेरी मदद करती हैं। वह मेरी जेठानी नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को नेहा सब्जी का थैला रिया को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। रिया खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। रिया ने सब्जी का थैला किचन में रखा और अपनी किताब लेकर अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने नेहा को आवाज दी, बड़ी बहू यहाँ आओ। नेहा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे क्यों व्यर्थ करती हो, वह भी अपनी देवरानी के लिए। वह तो वैसे घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर पर आराम। नेहा मुस्कुराई और बोली, आराम? रिया को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद का नाश्ता, 4 बच्चों का टिफिन सब बनाती है, वह भी प्यार से। सुबह की चाय पीने की भी सुध नहीं रहती उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब देखती है वह। इसीलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हो गई है, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ क्या फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। बस उसे पढ़ने का ही शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन के लिए यह इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। नेहा वहां से उठकर चली गई। यह सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनें जैसी हैं, एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है यह दोनों मेरी प्यारी बहुएं, जिन्हें हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ानी चाहिए। मजाल है दोनों ने सामने वालों की बोलती बंद ना की हो। और सास मुस्कुरा दी और बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो गई। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि रिया और नेहा में देवरानी जेठानी होते हुए भी सगी बहनों जैसा प्यार है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी देवरानी जेठानी में सगी बहनों जैसा प्यार हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।